नमस्कार। मैं आज आप लोगों को सीधी बुआई के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जो ओल्ड तरीका है धान का खेती करने में वो तो रोपनी का विधि है। रोपनी विधि में किसान को बहुत खर्चा लग जाता है। तो लगभग रोपनी विधि में रोपनी करते वक्त 3-3.5 हज़ार का 1 एकड़ में खर्चा लग जाता है। तो रोपनी करने से पहले 2 बार जुताई करना पड़ता है पानी दे के, उसके बाद फिर पाटा मारना पड़ता है, उसके बाद अलग से लेबर लगा के रोपनी करना पड़ता है। तो इसमें लमसम 7,000 तक लग जाता है। तो इसके अलावा धान में आजकल ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है DSR, हिंदी में सीधी बुआई कहते हैं। सीधी बुआई में आपको 2 तरीके का है, एक तो ड्राई DSR है, दूसरा वेट DSR है। मैं आज ड्राई DSR के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ड्राई DSR में आपको कुछ नहीं करना है, 2 बार जुताई करना है और थोड़ा बहुत नमी मेंटेन करना है। उसके बाद एक इंक्लाइन प्लेट प्लांटर है, मशीन है, उसको ट्रैक्टर को अटैच करके उसमें धान और खाद एक ही बार में दे सकते हो। तो इसमें जो खर्चा है बहुत कम है, आपको 1100 में प्रति एकड़ का जो धान का बुआई हो जाता है। तो जो पैदावार है DSR और जो कन्वेंशनल विधि है दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो ये है। इसके अलावा आपको बताता हूँ सीधी बुआई में जैसे हम लोग सीधी बुआई करते हैं उसके उस दिन से लेके 3रा दिन के अंदर आपको पहले जो सल्फ्यूरान करके दवा रहता है हर्बिसाइड, प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड, वो आप दे सकते हो। उसके बाद जर्मिनेशन के बाद 21 डेज के बाद एक और हर्बिसाइड है, पोस्ट इमरजेंसी हर्बिसाइड है, वो बिस्बेरिक सोडियम करके दवा का नाम है, वो आप इस्तेमाल करिए। आपको DSR में कोई दिक्कत नहीं रहेगा और कम लागत में धान का खेती हो जाएगा। तो मैं किसान को सजेस्ट करता हूँ वो ज़रूर DSR का विधि से धान का खेती करने के लिए। जो किसान रोपनी विधि से धान का खेती करता है उसमें जलवायु को भी प्रॉब्लम है, जैसा है कि पाटा मारने के बाद जो गैसेस है वो मीथेन बनने के लिए मदद हो जाता है। तो मीथेन गैस सबको पता है बहुत हानिकारक है। तो हम लोग को जलवायु को प्रोटेक्ट करने के लिए DSR विधि बहुत ज़रूरी है। DSR विधि में हम लोग पाटा नहीं मारता, इसलिए मीथेन रिलीज़ नहीं होता है। तो इसीलिए आप लोग DSR विधि से खेती करिए। धन्यवाद।